हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। माय नेम इज़ अजय एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल vfx.nobzade। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से एक और धमाकेदार न्यू ब्लेंडर के एपिसोड में। मैं न्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 4.0 को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हम लोग अब 4.0 पर ही काम करेंगे, जो कि हमारा ब्लेंडर का लेटेस्ट वर्जन है ब्लेंडर 4.0, जो अभी 4.0.2 चल रहा है, लेकिन हम लोगों का 4.0 ही माना जाएगा, क्योंकि वो उसका अपग्रेडेड वर्जन होता है। बस उसका 1 या 2% ही होता है, बस उसका। इसी वजह से हम लोग इसको 4.0 में पढ़ेंगे। आप लोग डाउनलोड भी करेंगे तो आप लोगों को 4.0 ही आए शो होगा। मैंने भी डाउनलोड 4.0.2 डाउनलोड किया था, लेकिन मेरे पे यहाँ पे 4.0 शो हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों का वेलकम करता हूं मैं फिर से एक बार ब्लेंडर के 4.0 के एपिसोड में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा बेवल मॉडिफायर। जो आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने मॉडिफाई बेवल तो हम लोगों ने पहले कर चुका है, तो हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ हम लोगों ने एक बार टूल को पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने टूल को पढ़ा था जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों का यहाँ पे बेवल टूल है। इस सब को बेवल टूल या बेवल मॉडिफायर में अंदर जानने से पहले आप लोग कुछ बेसिक्स सी जानकारी मैं दे दूं कि जो हमारा ब्लेंडर का 4.0 था उसमें काफ़ी सारे बग्स थे। जैसे कि सबसे पहला बग्स तो हमारा यही था कि हम लोग उसमें अपने एड ऑन का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि हमारा एस के टैब हो गया, ब्लेंडर किट हो गया, हमारा सारे टूल हो चुके थे, सारे एड ऑन होते गए, थर्ड पार्टी एड ऑन हम लोग उसमें यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हमारे मोस्ट ऑफ द केस में एड ऑन्स हमारे यूज होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि एस के टैब फैब हमारा यूज होने लगा, ब्लेंडर किट जो तो पहले ओब्वियसली बात है पहले से यूज हो रहा था, लेकिन हमारे कुछ एड ऑन्स यूज नहीं हो रहे हैं अभी भी। जैसे कि हमारा जो शॉर्टकट बार वाला था ये हमारा यूज नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो बता रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्लेंडर 4.0 हम लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। हमारे ब्लेंडर के बग्स भी काफ़ी सारे फिक्स हो चुके हैं और साथ साथ में हमारे एड ऑन्स भी काम करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए अब हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग ब्लेंडर 4.0 पे हम लोग भी शिफ्ट हो जाते हैं। जब सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो अब हम लोगों की अब इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती, अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो हमारा एक था बेवल टूल, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बेवल टूल है। इसके बाद एक था हमारा एड ऑन, जो हमारा बेवल एड ऑन है। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले आप लोग के मॉडिफायर के सेक्शन में आएंगे, आप लोग प्लस पे आइकन पे दबाएंगे और इसके बाद आप लोग एडिट में जाएंगे। नहीं, हम लोगों को जाना जनरेक्ट्स में। आप लोग जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे बेवल मॉडिफायर यूज होता हुआ यानी कि आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा पिछली वाली प्रीवियस वर्जन में क्या होता था कि हम लोग जैसे यहाँ पे ऐड मॉडिफायर करते थे तो हम लोग को यहाँ पे सारे मॉडिफायर्स का टैब खुल जाता था। यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ जाती थी कि हम लोगों को कौन से मॉडिफायर्स में सिलेक्ट करना है। अब हम लोगों के न्यू वर्जन में आप लोग यहाँ से पहले एक कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद आप लोग यहाँ पे सारे मॉडिफायर्स होंगे। लेकिन उसमें यहाँ पे एक कैटेगरी रहती थी, यहाँ पे दूसरी कैटेगरी, यहाँ पे तीसरी कैटेगरी, यहाँ पे चौथी कैटेगरी रहती थी, वो हमारे एक ही डिस्प्ले में शो हो जाती थी। लेकिन अब हम लोग नए वाले वर्जन में आ चुके, तो नई बातें कुछ आएंगी और कुछ पुरानी बातें भी हम लोग रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के में हमारे ब्लेंडर 4.0 सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो चुका है। इसीलिए आप लोग LTS वर्जन यूज कर रहे हैं, जो कि ब्लेंडर का 3.6 वर्जन था। तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पे कहाँ कहाँ चीज़ें थी। तो आप लोग फिर से इसमें जाएंगे और मॉडिफायर्स में जाएंगे और बेवल मॉडिफायर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे बेवल मॉडिफायर लगाया। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने बेवल मॉडिफायर लगाया तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सारी वर्टेक्सेस में ऑटोमेटिक हमारा मॉडिफायर लग चुका है। इसमें एक अंतर जे हो चुका। अब इसके बाद हम लोग एक टैब में जाते हैं और इसमें हम लोग एक मॉडिफायर यहाँ पे यूज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने सिर्फ AG में ही लगाया और कहीं पे नहीं लगाया है। तो इसके बाद हमारी यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होती है, जिसमें हम लोग बेवल मॉडिफायर को वर्टेक्स में और एज दोनों में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों में हमारा यहाँ पे यूज होता है। इसके बाद हम लोगों की कितना हम लोगों को इसको बढ़ाना है, जो हम लोग विड्थ दे सकते हैं, कितने हम लोगों को स्मूथनेस करनी है, तो हमारे यहाँ पे सेगमेंट्स में हम लोग जाकर हम लोग बढ़ा सकते हैं। और हमारा शेप होता है कि हम लोगों को कितनी ज़्यादा डेप्थ और हाइट चाहिए हम लोगों को बेवल मॉडिफायर को यूज करने के लिए। साथ साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे प्रोफाइल टाइप्स मिल जाता था, जिसमें हम लोग कस्टम दे देते। कस्टम में हम लोग यहाँ पे कुछ सारी अपने टाइप्स हम लोग इसमें
दे सकते हैं कि हम लोग कैसे मॉडिफायर्स को आप लोग काम करना है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैं दूंगा वैसे ये यहाँ पे हमारा अवेलेबल होना स्टार्ट हो चुका है। जबकि हम लोग इसका यूज़ नहीं करते, हम सुपर लिप्स का हम लोग ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केस में यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यूज करते हैं। और इसके बाद हमारे यहाँ पे विड्थ टाइप में आता है, हम लोग यहाँ पे विड्थ आ जाती है, हमारी ऑफसेट आ जाता है। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हमारा ऑफसेट पे सेट रहता है, फिर विड्थ आ जाती है हमारी, फिर डेप्थ आ जाती है हमारी, इसके बाद हमारा परसेंटेज आता है, एब्सोल्ड आ जाता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को डेप्थ में वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं। फिर मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि हमारा पहले नंबर ऑफसेट रहता है, तो ऑफसेट हमारा मीटर में काउंट होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2 मीटर से 1 मीटर मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे 0 करूँगा तो हमारा 1 मीटर क्या होता है, मैं फ्रंट व्यू में जाऊँगा इसके। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 1 मीटर को कहा है, तो 1 मीटर हमारा हाफ यहाँ का, आधा यहाँ का और आधा यहाँ का, क्योंकि ये हमारा 2 फेसेस से कनेक्टेड है। आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट फेस हो गई और ये सेकंड फेस हो चुकी है। और यहाँ पे तो हमारे 2 फेसेस से कनेक्टेड है। आप लोगों को एक बात का याद रखिए, अगर एक बार हमारी जे वाली विंडो चली गई तो ये विंडो लौट कर नहीं आ सकती। मैं इस वीडियो में पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि एक बार अगर हमारी जे वाली विंडो चली जाती है तो वापस नहीं आती। आप लोग कंट्रोल जेड करना पड़ता है वापस आने के लिए। और इसका शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल। आप लोग देख सकते हैं इसका शॉर्टकट की हमारा क्या है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी बटन दबाऊंगा तो ये हम लोग यहाँ से इसको छोड़ देंगे इस पर, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। आप लोग इस पर नोट कर लीजिए आप लोग। ये हमारा यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे ऑफसेट की बात कर रहे थे सबसे। तो ऑफसेट में होता है हमारा 2 फेसेस से कनेक्टेड है हमारी जे वाई लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आधा हमारा ए हो गया, आधा हमारा ए हो गया, तो हमारा होगा 1 है। जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा, छोड़ दूंगा, इसको मैं 0 कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे ही 1 करूँगा तो हमारा आधा इस साइड होगा और आधा इस साइड होगा। और जैसे ही मैं 2 करूँगा यानी 2 करूँगा, 2 मीटर्स में हमारा ऑफसेट मीटर्स में काम करता है। आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है। इसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रेथ में। तो ब्रेथ हमारी कैसे काम करती है, तो ब्रेथ हमारी आप लोग देख सकते हैं कि सीधी ब्रेथ हमारी इसी टाइप से काम करती है। जो भी हमारी ब्रेथ भी हमारी किस में, मीटर्स में ही शो होती है। इसका 1/4 होता है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग इस पर बढ़ाते जाएंगे और हमारी यहाँ पे ब्रेथ भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमारा आता है डेप्थ। डेप्थ आखिर क्या काम करता है, जैसे मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ये हमारी 1 हो चुकी है। और डेप्थ, इस डेप्थ का मतलब होता है हमारी इसमें कितनी गहराई रहेगी। कैसे गहराई रहेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम 2 कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ जाएगी। और जैसे मैं इसमें सेगमेंट बढ़ाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सेगमेंट बढ़ चुके हैं। मैं जैसे शेप में चेंज करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी डेप्थ दे रहा है। यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इस टाइप से एक डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा परसेंटेज आता है। परसेंटेज में हम लोग यहाँ पे कितने परसेंट है हम लोग इसको बेवल करना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और शेप में आप लोग पता ही हम लोग कितनी ज़्यादा अंदर बाहर इसको डेप्थ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी करते हैं। आप लोग अगर और भी ज़्यादा डिटेल्स से देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग बेवल मॉडिफायर को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बेवल टूल को और बेवल मॉडिफायर को यूज कहाँ और कैसे करते हैं। तो जब भी हम लोग दोस्तों किसी भी एक एज को या फिर एक वर्टेक्स को या 2 वर्टेक्स को, 2 एजेस को अगर हम लोगों को रफ करने यानी कि हम लोगों को बेवल करना होता है, तब हम लोग बेवल टूल का यूज करते हैं। तब हम लोग यहाँ पे एडिट मोड में आके बेवल टूल का यूज करते हैं। और अगर हम लोग इसके पूरे को हम लोग जैसे कि हम लोगों ने इसके एडिट मोड से बाहर जाएंगे, एडिट मोड से बाहर जाने का अगर हम लोग को इसको पूरे को यूज करना है, जैसे कि इसमें पूरे में हम लोगों को इसके अपने में सारे में इसको बेवल लगाना है, तो हम लोग इसमें बेवल मॉडिफायर का यूज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसमें बेवल मॉडिफायर का यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि हम लोग इसमें कब बेवल मॉडिफायर का यूज करते हैं, कब हम लोग इसमें बेवल मॉडिफायर टूल का यूज करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने टूल बेवल मॉडिफायर के साइड में। तो सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो वर्टेक्स में हम लोग उसी प्रकार से होता है, जैसे मैं इसमें बढ़ाऊंगा, ब्रेथ बढ़ाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा वर्टेक्स में हमारा यहाँ पे हो रहा है। और मैं इसमें सेगमेंट बढ़ा दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्टेक्स के हिसाब से हमारा मॉडिफायर यूज हो रहा है। इसके बाद मैं जैसे कि यहाँ पे वाई फ्रेम ऑन कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से काम कर रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें एक मिनट, हाँ कुछ नहीं, अगर इसी प्रकार से मैं अगर इसमें इस साइड में अगर मैं कहाँ सेलेक्ट हो, अगर मैं इस साइड में भी इसको अमाउंट बढ़ा दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट हो गया। कितना ज़्यादा हम लोग कितनी ज़्यादा जगह हम लोग को इसको चाहिए, ऐसे हम लोगों का ब्रेथ काम करता है।
जैसे मैं इसमें ब्रीथ बढ़ा दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से हमारी डेप्थ काम करेगी, डेप्थ हमारी। इसके बाद हमारा परसेंटेज काम करेगा। परसेंटेज हमारा वही काम करता है जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे इस साइड में हमारे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमारा इस प्रकार से हमारा परसेंटेज काम करेगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को एक जैसे दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे एक मैश में जाऊँगा। यहाँ पे एक हम लोग क्या लेंगे, सिलेंडर ले लेंगे। सिलेंडर को लेने के बाद जैसे ही मैं इसके एडिट मोड में जाऊँगा, एडिट मोड में आने के बाद अगर मैं इस पर बेवल मॉडिफायर यूज करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं नीचे की साइड में हमारे बेवल मॉडिफायर यूज हो रहा है। इसमें अगर मैं यहाँ पे ब्रेथ में डालूंगा तो भी नहीं होगा, मैं डेप्थ में जाऊँगा तो भी नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल जेड करूँगा और इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद मैं बेवल मॉडिफायर का यूज करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं इसको एक डेप्थ मिल चुकी है यहाँ पे मॉडिफायर होने के लिए। परसेंटेज में जाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं परसेंटेज में भी यहाँ पे काम अच्छे से कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं परसेंटेज में भी हमारा अच्छे से काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर जैसे मैं ऑफसेट में जाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑफसेट में हमारा कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो परसेंटेज में क्यों नहीं काम कर रहा है? परसेंटेज में इसलिए हमारा काम नहीं कर रहा है कि परसेंटेज क्यों चाहिए होती है 90 डिग्री की एक एंगल। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं जो हमारी 90 डिग्री एंगल इसमें शो हो रही है। इसको डिलीट कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इसके 3D कर्सर को वर्ल्ड व्यू में ले आऊँगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, मॉडिफायर्स में जाऊंगा तो आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आ चुकी हैं जो मैं पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में ही बात कर ली और आप लोगों को ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे, हमारा हो चुका एज हो चुका है और वर्टेक्स हो चुका है। इसमें हम लोग ही दोनों में काम करते हैं। इसके बाद हमारा एंगल आ जाता है। एंगल में हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप होता है, हमारा यहाँ पे विड्थ होता है और वर्टेक्स ग्रुप होता है। तो वर्टेक्स ग्रुप क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोग जाएंगे इसमें प्रॉपर्टीज़ में डेटा के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और आप लोग यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप दे देंगे कि आप लोगों को कितने यहाँ पे ग्रुप्स चाहिए हैं। तो उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जो ब्लेंडर मॉडिफायर का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे, जो इसका वीडियो टॉपिक का पार्ट 2 रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।